कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधम विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। मानस पूजा है यह। हे शंभो, हमसे जो भी अपराध हुआ है, 5 इंद्रियां हैं ज्ञान की, 5 इंद्रियां हैं कर्म की। इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से अब तक जो भी अपराध हुआ है, जाने या अनजाने, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे करुणा सिंधो, उन सारे अपराधों को आप क्षमा करें। अच्छा, इंद्रियों के द्वारा हमने अपराध ज्यादा किए हैं, पुण्य कम किए हैं। अपराध ज्यादा हुए हैं। कर चरण कृतं वा, हाथ से पैर से, हाथ को जो करना था वो किया नहीं, चरणों को जहां चलना था वहां चले नहीं। कायजम वा, इस काया से जो कुछ भी किया गया वो सब कुछ अच्छा नहीं हुआ। कर्मजम वा, इस काया से जो कुछ भी कर्म किया वो सब अच्छा नहीं कहा जा सकता। श्रवण, जो सुनना था वो सुना नहीं। नयन, जो देखना था वो देखा नहीं। श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराध, मन से भी जो सोचना था वो सोचा नहीं। श्री शिव पुराण के प्रारंभ में ही जो 3 साधना के चरण बताए गए वो यही तो हैं। श्रवण, कीर्तन और मनन। ये शुरुआत में ही शिव महापुराण का प्रारंभ करते हुए ये 3 साधन पहले ही बता दिए। क्या करें तो कहा श्रवण को साध लो, मन के चिंतन को साध लो, बहुत आवश्यक है। और वाणी से जो बोलते हो उसे साध लो, चाहे जो मत बोलो, चाहे जो बोल देते हैं हमने। शब्द प्रयोग करना जो नहीं जानते वो चूकते हैं, और जाने अनजाने, चाहे अनचाहे अपराध कर बैठते हैं। हे देव, विहितम अविहितम वा, मतलब जो कर्म करने योग्य है और वो नहीं किया, जिनको मना किया गया है वो किया, ये बहुत मुश्किल था। प्रार्थना करने वाले कहते हैं सर्वमेतत्, जो कुछ भी है, कान से, आंख से, हाथ से, पैर से, मन से, जो कुछ भी, सर्वमेतत्, जितना कुछ भी हमने किया है वो क्षमस्व, आप क्षमा कर दें। जय जय करुणाब्धे
आप करुणा के सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं। करुणाब्धे, करुणाब्धे का अर्थ है करुणा के सागर हैं आप, समुद्र हैं। हे महादेव शंभो, आप हमारे ऊपर दया कीजिए। पाप करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन करुणा करने में आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आप करुणा करिए, आप अपने स्वभाव को निभाइए। जीव का स्वभाव है अपराध करना, पाप करना, पतित होना, गिर जाना, ये जीव का स्वभाव है। लेकिन करुणा करना, जीव के अपराधों को क्षमा कर देना, ये आपका स्वभाव है। आप अपने स्वभाव को मत छोड़िएगा। हमारा स्वभाव तो जीव का स्वभाव है, आदत पड़ी हुई है। जन्म जन्मांतर में न जाने कितनी बार हमने कितने अपराध किए हैं, लेकिन आपने हमेशा ही हमको क्षमा किया है। तो शिव मानस पूजा का बहुत सुंदर श्लोक है। अभी मानसिक पूजा की बात चल रही थी, मानसिक, बाहर से अंदर की यात्रा। मुझसे बाहर से अंदर की यात्रा में जो सफल हो जाता है, वो साधना से सिद्धि तक पहुंच जाता है। बाहर है ये जगत और अंदर बैठे हैं शिव। और तब शंकराचार्य पाद को कहना पड़ा कि मैं तो कहां ढूंढ रहा था, लेकिन ये तो मैं ही था। तुम मुझसे अलग नहीं थे। जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। चिदानंद रूपो शिवोहम, 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 शिवोहम। मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं। लेकिन कैसे मालूम पड़ा? तो कहा जब तक मैंने अंदर झांका नहीं था तब तक मालूम नहीं पड़ा, लेकिन जब मैंने अंदर झांक लिया, जब ध्यान में चला गया, समाधि में पहुंच गया, मंत्र पढ़ते पढ़ते उस गहरी गुफा में पहुंच गया जहां पर मुझे अपने ही स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो मालूम पड़ा शिवोहम, शिवोहम, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव। इसलिए भगवान शिव की जो हम उपासना करते हैं, पूजन करते हैं, शिवलिंग के समक्ष जब पूजन करते हैं तो 16 उपचार से पूजन होता है। देखिए, विधि विधान, क्रिया विधि, ये तो मर्यादाएं बना ली हम लोगों ने। ऐसे पूजन करो, ऐसे पूजन करो, ऐसे पूजन करो। पहले भगवान शिव को आवाहन करो, आह्वान, प्रभु पधारे। षोडशोपचार पूजन में सबसे पहले भगवान शिव का आह्वान करें। लेकिन बाद में बड़ा चतुर है ये भक्त। वो कहता है आवाहनम न जाना मैं तो आपको बुलाना भी नहीं जानता कि मैं आपको कैसे बुलाऊं। यानी बुला भी लेता है और बाद में कहता है कैसे बुलाना चाहिए, इसकी सीमा मैं नहीं जानता, इसकी मर्यादा से मैं परिचित नहीं हूं। तो बुलाने में कोई चूक हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। पूजान चैव न जानामि, मैं आपकी पूजा भी नहीं जानता हूं। न मैं आह्वान नहीं जानता, मैं आपकी पूजा नहीं जानता, मैं आपको भोग अर्पण करना नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। तो फिर बोले सर्वमेतत् क्षमस्व, मैं जानता नहीं हूं, इसलिए आप जो मैंने नहीं किया है उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लो, सारी बात भक्त ने भगवान पर ही छोड़ दी। शंकर जी, आप तो जानते ही हो मुझे कुछ आता नहीं है, तो फिर क्या करें? बोले बाकी काम आप कर लो। जल चढ़ाना मुझे आता नहीं है तो आप ही एक लोटा लेके नहा लो अपने आप। चंदन लगाना मुझे आता नहीं, आप ही त्रिपुंड धारण कर लो। ये भक्त की बड़ी चतुराई है। हम लोग समाज में कभी कभी बड़ी चतुराई करते हैं। बहू ससुराल में आती है और वो जानती सब है,
और सास ने कहा बेटा तू ये बना दे, वो बना दे, वो बना दे, ये बना दे। और उसकी सखी जब वो वापस पीहर पहुंचती है शादी के बाद पहली बार, तो उसकी सखी उससे पूछती है कैसा अनुभव रहा, क्या रहा, सास तेरी ठीक ठाक है? बोले सास तो मेरी बहुत अच्छी है। बोले फिर क्या कहा? बोले उसने कहा हलवा बना लाओ। तो फिर तूने बनाया? बोले बनाया तो सही, बिगाड़ दिया मैंने। तो क्या तू जानती नहीं थी? बोले जानती तो थी, जानती तो थी, लेकिन अगर मैं सही बना देती तो रोज रोज का झंझट हो जाता। तो पहले ही दिन मैंने गुड़ गोबर कर दिया। तो सास जी बोली तुझे बनाना नहीं आता? बोले माँ जी सीखा तो था लेकिन भूल गई, ध्यान से उतर गया। तो अच्छा देख मैं बताऊंगी कैसे बनता है। तो सखी ने पूछा फिर क्या हुआ? उसकी सहेली ने पूछा, फास्ट फ्रेंड होती ना आपस में। बोली फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या हुआ? फिर सास जी ने अपने आप हलवा बढ़िया सा बनाया और मुझे बताया देख ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और मैं जानती सब थी। मैं कहा अच्छा अच्छा माँ जी, अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। और जब उन्होंने बना दिया तो फिर वो मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया और सास जी को भी खिलाया और मैंने भी खाया। और फिर क्या हुआ? बोले फिर दूसरे दिन तीसरे दिन जब फिर कहा बेटा बना लाओ। माँ जी आप तो कितना अच्छा हलवा बनाती हैं, आपके हाथ का कोई जवाब ही नहीं। लो सास जी तो पिघल के पानी पानी हो गई। बोली बहू कितनी अच्छी है, देखो मेरी कितनी बड़ाई करती है। तो उसकी सहेली बोली फिर? बोले फिर क्या, सास जी को फंसा दिया। जब बनवाना होता हलवा तो मैं उनकी तारीफ करती हूँ। बोले आपकी जैसी कौन बना सकती है, हलवा तो बहुत अच्छा, आपके हाथ में रस है माँ जी, रस। तो भक्त कहता है भगवान मुझे कुछ आता है और कुछ नहीं आता, तो थोड़ा काम मैंने कर लिया, थोड़ा काम आप कर लिया करो। आपका जैसा श्रृंगार आप स्वयं करते हैं वैसा भला मैं कहाँ कर सकता हूं। लेकिन ये भोला है ना, ये भोला है भी ऐसा, इसे श्रृंगार की परवाह नहीं, इसे कोई रूप अपने आप बनाना नहीं। बैल मिल जाए बैल पर चढ़ जाता है, आभूषण नहीं मिले हड्डियों के पहन लेता है, माला नहीं मिली सर्पों की माला पहन ले, जो मिल जाए। तो दूसरा आदमी हाथ भी नहीं लगाता, बोले सर्प से कौन डसवाएगा। अभी कह देंगे मुझे सर्प की माला बहुत पसंद है, तो बोले इतना काम आप कर लो, बाकी त्रिपुंड में लगा देता हूँ, जल में चढ़ा देता हूँ, भोग में लगा देता हूँ, बिल्व पत्र में चढ़ा देता हूँ, पर जो सर पर और बिच्छू बिच्छू जो करना है वो आप ही कर लो। कहीं डंक मार दिया तो मैं तो गया काम से। आप समझे? षोडश उपचार से भगवान शिव का पूजन किया जाता है, जिसमें आवाहन है, आसन है, अर्घ्य है, पाद्य है। पादयो पाद्यम कहते हैं पंडित लोग। फिर आचमन कराते हैं, हस्तयो अर्घ्यम मुखे आचमनीयम। अभ्यंग स्नान कराना, वस्त्रोपवीत धारण करना, गंध लगाना, सुगंध लगाना, इत्र लगाना, ये शंकर जी की पूजा है। पुष्प अर्पण करना, भगवान को पुष्प अर्पण करना, धूप दिखाना, दीप दिखाना, नैवेद्य माने भोग लगाना, सुंदर प्रसाद सुंदर भोग लगाना। और जब कोई भोजन कर लेता है तो उसको क्या दिया जाता है भाई? तांबूल। भाई जब हम लोग खाते हैं तो भगवान को भी तो पान खिलाना चाहिए। लीजिए पान खाइए, मुखवास जिसको कहते हैं, तांबूल अर्पण करना और नीराजन करना, आरती करना, सज गए और उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना। ये 15वां उपचार है। षोडशोपचार पूजन में 15वां है। और जब 16वां हो जाए तो 16वां क्या आता है? बोले प्रभु
अब जैसा भी मैं कर सका मैंने किया, अब आप कृपा पूर्वक पधारें, विसर्जन करना। तो षोडशोपचार पूजन की विधि है जो भगवान शंकर के लिए की जाती है। ध्यान लगे बाहर से अंदर तक जाने के लिए, ये एक तरीका बता दिया शिव पुराणकार ने। जप करें, शिव पंचाक्षर मंत्र है, नमः शिवाय, ये 5 अक्षर, और इसमें एक अक्षर जुड़ जाता है, वो क्या है? ये अक्षर जुड़ता है। ये ओम जो है इसको कहा जाता है प्रणव, प्रणवोच्चार किया जाता है। तो प्रणव को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे, लेकिन प्रणव इसमें शामिल नहीं है और शामिल है भी। जैसे ईश्वर जगत में शामिल है भी और नहीं भी है। ईश्वर ने जगत बनाया है तो बनाया है, तो उससे परे भी है, लेकिन उसको चैतन्यता प्रदान करने के लिए वो उसमें शामिल भी है। अगर ईश्वर का चैतन्य तत्व प्रत्येक जीव में से चला जाए तो क्या हो जाएगा? शिव चला जाए तो क्या रह जाएगा? शव रह जाएगा, शव। जैसे ईश्वर सब में शामिल होते हुए भी शामिल नहीं है, सांसारिक माया का निर्माण करता होते हुए भी वो उस माया से परे, वैसे ही ये जो ओम शब्द है ये मंत्र में शामिल होता है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये 5 अक्षर हैं और इसमें क्या जोड़ दिया? ओम। माने 5 अक्षर के इस मंत्र में ओम शामिल भी है और शामिल नहीं भी है। क्यों? इसलिए ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम अक्षर जो है वो क्या है? ब्रह्म है, ब्रह्म का प्रतीक। अक्षर माने आप जानते हैं, हम लोग तो बहुत अक्षर शब्द का प्रयोग करते हैं। अक्षर, अक्षर साफ होना चाहिए, अक्षर वैसा होना चाहिए, अक्षर ऐसा होना चाहिए, अक्षर बिगड़ गया है, कंप्यूटर से टाइप तो अच्छा किया था, एक अक्षर ठीक आया नहीं। अक्षर माने क्या होता है? अक्षर माने होता है जिसका क्षरण न हो, जिसका अंत न हो, जो अक्षय हो वो अक्षर है, जिसका क्षरण हो वो अक्षर है, और जिसका क्षरण न हो वो अक्षर है। और इन सारे अक्षरों में जो सर्वश्रेष्ठ अक्षर है वो है ओम। ओम ही है जिसका क्षरण नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता। तो ये हम लोग जाप करते हैं इसका, शिव पंचाक्षर का मंत्र का जाप करके बाहर से अंदर की यात्रा हम लोग करते हैं। अद्भुत है ये मंत्र। एक तो बोल बोल के करते जैसे हम लोग करा रहे हैं कीर्तन, वैसे कहना तो चाहिए नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, ऐसे बोल के करते। लेकिन जब हम लोग इसे मन में पढ़ेंगे तो तब वहां क्या बन जाएगा? वहां बन जाएगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर जब जिस ब्रह्म के लिए कहा गया है यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां वाणी जाकर के लौट आती, यानी जिसके लिए शब्द नहीं है, वो निर्गुण है, निराकार है, अप्रत्यक्ष है, अप्रकट है, वो दिखता नहीं, वो अनुभूति है, उसको केवल महसूस किया जा सकता है, उसको छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। क्योंकि इंद्रियां क्या है? इंद्रियां तो स्थूल हैं, आंखें हैं, कान है, वाणी है, लेकिन निर्गुण को सगुण से कैसे देखा जा सकता है? तो फिर उस निर्गुण को हम सगुण बनाते हैं। और निर्गुण सगुण कब बनता है? बोले जब हम कहते हैं ओम नमः
शिवाय, तब ध्यान आ जाता है ये सगुण हो गया। शिव हैं जिनके गले में मुंडमाला पड़ी हुई है, जटाजूटधारी है, गौरांग है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता। तो पहले तो हम लोग बोल के पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उसके बाद फिर होठ हिलाते हुए करते हैं ताकि आसपास का लोग भी न सुन सकें। वो भी एक जाप है जिसको कहते हैं उपांशु जप। उपांशु जप, उपांशु जप में क्या होता है, अधर हिलते रहे, होठ हिलते रहे, और बस हम सुने या वो सुने, तीसरा सुनने वाला ना हो। लेकिन होठ भी न हिलें, मुख बंद हो जाए, आंखें बंद हो जाएं, ध्यानस्थ हो जाएं, फिर अंदर ही अंदर, जिसको क्या कहते हैं अजपा जप, वो अंदर माला चल रही, अब वो सुनाई नहीं दे रहा, न किसी और को न अपने को, अंदर चल रहा है, निरंतर जाप चल रहा है। वो जाप अद्भुत है। यह है ओम अक्षर की विशेषता। अंदर से इस ओम को अगर समेट दें, शिवाय भी समेटकर जब ओम में ही समाहित हो जाता है और अंत में सिर्फ ओम ही रह जाता है, वही शिव है। संपूर्ण जगत की सृष्टि का नियंता ओम ही शिव है, शिव ही ओम है। इसलिए सबसे अच्छा इसका काल क्या है जप करने का। लोग पूछते हैं साहब जप करने के लिए हम कौन सा समय निश्चित करें, सुबह जल्दी उठ जाए, लेकिन उनके लिए तो बड़ी मुसीबत है जो 9 बजे तक सोते ही रहते हैं और पूजा करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, सूरजमुखी है। सूरजमुखी समझते हैं ना आप लोग, सूरजमुखी माने जब सूरज निकल आए और दिखने लगे कि हाँ आ तो गया थोड़ा ऊपर, तब जब का चाय दे करके जगाते हैं, जागो जागो चाय पी लो, चाय बड़ी अच्छी है। तब जाकर के वो 9-10 बजे तक तो तैयार होते हैं, फिर हड़बड़ी में भागते, चलो भागो भागो काम पर भागो काम। अब भजन करने का टाइम कहाँ है, समय ही नहीं। गुरुजी ने तो बहुत कहा बेटा एक माला ही फेर लिया कर, 1000 जप करने से शिव पंचाक्षर मंत्र को प्रभावित किया जा सकता है। कम से कम 1000 बार इसका नाम लिया जाए। वैसे सबसे अच्छा तो यह है कि 1100 कर दिया जाए। 1100 क्यों? क्योंकि एकादश रुद्र है भगवान शिव, तो 11 माला जो रोज फेरे तो प्रभाव दिखता है जप का। और होता कि एक माला ही नहीं फेरी जाती, और लोग बड़ी सुविधाजनक अपना काम निकालते हैं। क्या गुरुजी ने कहा जितना हो सके उतना ही कर लो, तो क्या करें? तो कहा कि जितने अक्षर का नाम है उतनी माला कर लिया करो, यानी पंचाक्षर है तो 5 माला कर ली तो 11 की 5 हो गई। फिर बोले नहीं ये तो फिर भी ज्यादा लग रहा है। बोले क्या है, पंचाक्षर मंत्र 5 बार फेर लो, हो जाएगा। तो नहाते नहाते ओम नमः शिवाय, 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 ओ हो गया, चलो भागो। संसार के कर्म के प्रति जीव की जितनी आसक्ति है, ईश्वर के प्रति उतनी आसक्ति नहीं। यह अनासक्त भाव ईश्वर के प्रति हो गया हमारा। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं अनासक्त भाव से जियो। तो शिष्य ने कहा गुरुजी मैं तो बिल्कुल अनासक्त ही हो गया। किस बात से? बोले किसी के सबके प्रति, और भगवान के लिए तो बिल्कुल आसक्ति मेरी में नहीं है, अनासक्त भाव हो गया है। अब मैं किसी को भजन भी नहीं करता। तो ईश्वर से अनासक्त हो जाना और संसार में आसक्त हो जाना, यही विपरीत चिंतन है। और संसार से अनासक्त हो जाना,
और ईश्वर के प्रति आसक्त हो जाना, ये अनुकूल चिंतन है, यही ईश्वर की ओर जीव को ले जाता है। तो सुबह तो समय मिलता नहीं, तो कहा सबसे अच्छा जप का काल क्या? ये शिव पुराण की जो व्यवस्था है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे अच्छा भजन का समय निशीथ काल है। निशीथ काल माने आधी रात्रि से वो शुरू होता है। जो रात्रि का दूसरा प्रहर है, दोपहर, जैसे दिन में दोपहर होती है वैसे रात में भी तो दोपहर होती है, तो रात्रि का जो दूसरा प्रहर है, यानी दूसरा प्रहर 12 बजे के बाद शुरू होता है, 12 बजे बाद 12 बजे होता है, तो दूसरे प्रहर के बाद से और तीसरे प्रहर के अंत तक जो काल है वो निशीथ काल कहलाता है। उस समय जब सब सो रहे होते हैं, उस समय भजन करने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि वायु में तरंगे नहीं होती, कोई शब्द नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, एकदम परम शांति का अवसर होता है, और तब जो ध्यान लगता है वो सर्वश्रेष्ठ ध्यान होता है। लेकिन भैया जो 8 बजे तक सोकर उठते हैं, उनको रात को 12-1 बजे 2 बजे कौन सो के उठेगा? वो ये तो भगवान को इतना कष्ट वाली जिंदगी हम नहीं जीना चाहते। मनुष्य देह मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली है, आपने ही तो दी है, तो कोई तकलीफ भोगने के दिए, इस रात को भी जगे हम, तो ये नहीं कर सकते। बस सुबह नहाते नहाते हर 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 गंगे कह करके बस हो गया भजन। इतनी सी बात से लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत जल्दी हो जाता है, ये भजन पर्याप्त है। ऐसे ये भगवान शंकर का नाम है, इसके प्रति सावधानी हमारे जीवन में आ जाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये शिव पंचाक्षर मंत्र है। अब इसे जपने के लिए हम कौन सी माला लें? अभी अभी आपने सुना जय जय करुणाब्धे। भगवान कौन है? करुणा सिंधु है। और पूर्व में चर्चा आ चुकी है कि भगवान की आंखों से जो आंसू गिरा वो क्या बन गया? रुद्राक्ष बन गया। रुद्राक्ष, ये जो रुद्राक्ष है ना, भगवान शंकर का आंसू है। दुखी जीवों को देखकर भगवान शिव की आंखों से बरस पड़े आंसू, और वो जब धरती पर टपके तो वो बन गए रुद्राक्ष। तो शिव पंचाक्षर मंत्र के लिए रुद्राक्ष की माला का ही उपयोग उचित माना गया। अब रुद्राक्ष में भी और भी बात है कि ये तो बात में बात है ना, ऐसे थोड़ी ना कि इतना कह दिया, ऐसा नहीं भाई। अच्छा रुद्राक्ष क्या करें, कैसे करें, कैसे पता लगे? बोले भाई देखो, सही रुद्राक्ष माला जप करने के लिए आंवले के बराबर होना चाहिए।
किसके बराबर? आंवला। आंवले की चटनी खाई है? वही, पर रुद्राक्षी चटनी नहीं बनेगी, बराबरी बता रहे हैं। आंवला, आंवले के बराबर आकार होना चाहिए रुद्राक्ष, तब वो उचित माना जाता है। और पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ है। यद्यपि एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष से जाप नहीं किया जाता। एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा की जाती है। भगवान शिव का स्वरूप मानकर एक मुखी रुद्राक्ष से भगवान शिव की पूजा की जाती है, वो जाप नहीं किया जाता। और अगर कहीं रुद्राक्ष न मिले तो क्या करें? अगर नहीं उपलब्ध हो तो क्या करें? तो कहा करमाला फेरो, करमाला। अब लोगों को यूं गिनती तो मालूम है, एक हाथ में कितनी गिनती होती है मालूम है ना? एक हाथ में कितनी संख्या हुई? 15 हुई कि नहीं हुई? 15 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अंगूठा मिला के 15 हो गया। लेकिन अगर जाप करने बैठोगे तो इन 15 संख्याओं का उपयोग उचित नहीं माना जाता। तो क्या करें माला के अभाव में? कहा करमाला फेरे, करमाला। करमाला कैसे फेरी जाएगी? देखो, ये जो रिंग फिंगर है ना, अंगूठी जिसमें पहनते हैं, यहां से शुरू करिए। एक ऊपर वाला जो निशान मुड़ने का बना हुआ है उंगली का, एक, फिर 2, अब इस उंगली को छोड़ दीजिए, कनिष्ठिका में चले जाइए, 3, अब ऊपर चढ़िए, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब ऊपर आइए, अब ये चारों पोर हैं उंगलियों के, 5 6 7 8। अब क्या करें? अब नीचे उतर जाइए इसी उंगली से, 9 10। तो ये मान के चलिए कि हाथ में इस समय केवल 10 ही संख्या है, 15 नहीं है। ये करमाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना? इसी तरह से जब ये 10 हो जाए तो यहां एक पर हाथ रख लीजिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर दूसरे पर हाथ रख लीजिए उंगली, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तीसरे पर रखिए। इस तरह जब यहाँ की संख्या पूरी 10 हो जाएगी और यहाँ की 10 10 करके 10 बार हो जाएगी तो 100 हो जाएगी। और जब 100 हो जाएगी तो फिर एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 108 हो जाएगी। ये करमाला है। माने जब व्यक्ति अति वैराग्यवान हो जाता है और उस माला की भी उसको आवश्यकता नहीं होती तो करमाला से ही जप करता है और भगवान शिव की आराधना करता है। इस तरह निशीथ काल में भजन का जप करने का निर्देश किया गया है और आंवले के बराबर का रुद्राक्ष हो उसका फल श्रेष्ठ माना गया है। और बहुत से संत जन आराधना करने वाले वो हजारा माला रखते हैं। 108 तो वैसी होती है 108 वाली में, बहुत से लोग हजारा रखते हैं, मैंने हजार मन के होते हैं और वो एक बार में ही जब तक 1000 पूरे नहीं हो जाते। तो 1000 का निर्देश है ये। 1000 नाम 1000 बार भगवान शंकर के नाम नित्य कम से कम जपने चाहिए, तब जाकर उसका फल प्रकट होता है। तो ये है भगवान शंकर के नाम जप की विशेषता जो शिव महापुराण में वर्णन करने में आई। लेकिन बहुत से लोग नाम जप करते हैं, बहुत से लोग दिखावा करते हैं और यही गड़बड़ हो गई शिव पुराण की एक कथा में, जैसे आप कल तक सुनते आ रहे थे। क्या गड़बड़ हो गई? शिवोहम शिवोहम कहते कहते शिव तो चले गए और अहम रह गया। अहम 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 अहम, शिव कहीं चले गए। जिस व्यक्ति ने अपनी कन्या के लिए
शिव को सर्वश्रेष्ठ वर के रूप में चुना। वो व्यक्ति शिवोहम कहते कहते अहम अहम पर आ गया और उसने शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ का आह्वान किया और जानबूझकर शिव को निमंत्रण नहीं दिया। और आपने सुना कि कैसे वहां जबरदस्त युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान विष्णु पराजित हो गए। महर्षि दधीच जो भगवान शिव के परमोपासक, महर्षि दधीच जिनके गुरु साक्षात शुक्राचार्य जी, जब क्षोभ नाम के राजा ने दधीच को काट दिया इस युद्ध में। देखो, लड़ाई लड़ने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े मुद्दे नहीं होते, कभी छोटी छोटी बातें होती। और जिस व्यक्ति के जीवन से शिव चला जाता है और मैं रह जाता है, लड़ाइयां वहीं शुरू होती हैं। हमारे यहां ब्रज में कहते हैं, करते तो तुम हो मोहन, मेरा नाम हो रहा है। जो व्यक्ति ये मानता है कि ईश्वर जो करता है वही करता है, मेरे किए कुछ नहीं होता, वो व्यक्ति तो समर्पित है और भक्ति का वो श्रेष्ठ उपासक है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म करते करते जब अपने को बीच में शामिल कर देता है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, वहीं सारी परेशानियां होती हैं। यहां जब मैं खड़ा हो जाता है तो वो युद्ध का कारण होता है। और लड़ाई झगड़ा कभी कभी दुश्मनों में तो बाद में होता है, जो सबसे अच्छे दोस्त हैं उनमें लड़ाई लड़ने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अगर ज्यादा मीठा हो जाता है तो इस बात का डर पैदा हो जाता है कहीं किसी दिन मामला गड़बड़ न हो जाए, ज्यादा मिठास कहीं जहर में न बदल जाए। ये बहुत खतरनाक है। ज्यादा मिठाई खाने पर डायबिटीज हो सकती है, डायबिटीज होने पर वो जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है। प्रीति में, प्रेम में अगर प्रीति इतनी बढ़ जाए कि वो दुश्मनी में बदल जाए तो बहुत खतरनाक होती है। महर्षि दधीच के बड़े पक्के मित्र थे राजा क्षुभ। क्षुभ नाम के राजा थे, वो क्षत्रिय थे और दधीच ऋषि ब्राह्मण थे, परम तपस्वी थे, भगवान शिव के परम भक्त थे। दधीच जिनका वंश उज्जवल हुआ, जिन्होंने परोपकार के लिए अपनी अस्थियों का दान दे दिया। देवताओं ने कहा आपकी अस्थियों से वज्र बनेगा, तब जाकर के देवता संरक्षित हो पाएंगे। वृत्रासुर का वध उसी अस्थि के वज्र से ही हो सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं। और महर्षि दधीच ने अपनी देह का भी त्याग कर दिया। इतना बड़ा त्याग दधीच ने किया कि जो इतिहास में, आध्यात्मिक इतिहास में दधीच का नाम पुराणों में स्वर्णाक्षरों में। आज भी अपने राजस्थान में बहुत दधीच वंशीय ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, दाधीच लिखते हैं अपने नाम के आगे। वो दधीच वंशी ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, जिनके जीवन में ये एक बहुत बड़ा गौरव है। वंश परंपरा से त्याग रहा, त्याग, अपना देह त्याग करके भी जो दूसरों को जीवन दान करने में अग्रणी रहे, ऐसे दधीच ऋषि के वंशज भी धन्य हैं। बड़े अच्छे मित्र थे दोनों, दधीच और राजा क्षुभ। लेकिन बात कहां से शुरू हुई? दधीच ने कहा ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है। क्षुभ ने कहा नहीं, राजा ही सर्वश्रेष्ठ है। राजा सबका पालन करता है, पोषण करता है, शासन करता है, सुरक्षा देता है, राजा सर्वश्रेष्ठ है। राजा ब्राह्मणों का भी पोषण करता है, राजा ब्राह्मणों को दान देता है। ब्राह्मणों की क्या औकात? महर्षि दधीच ने कहा ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं तब राजा में ये शक्ति आती है। अगर ब्राह्मणों की तपस्या का तेज आशीर्वाद के रूप में तुम राजाओं के पास न होता तो तुम लोग भी वो सब न कर पाते जो तुम करते हो। इतनी सी बात थी।
मैं की बात थी। और वही बात जो मैं आपसे कह रहा था, जहां शिवोहम में से शिव निकल जाता है और केवल अहम तत्व रह जाता है, वहीं विवाद है। झगड़ा वही है जहां मैं शुरू हो जाता है और भगवान निकल जाता है। ईश्वर का अभाव, व्यक्ति का अहंकार जब प्रबल होता है, रार और तकरार वही शुरू होती है और फिर उससे उबरना बहुत कठिन होता है। मैं की लड़ाई, बड़प्पन की लड़ाई, और उसी लड़ाई में भगवान विष्णु को यह शाप लगा कि आप शिव गणों से परास्त हो जाएंगे। इसलिए दक्ष के यज्ञ में भगवान विष्णु पराजित हुए। यह कारण दिया शिवपुराण का, पराजय का, विष्णु का पराजित हो जाना, जिनके सुदर्शन चक्र का स्तंभित हो जाना। कभी कभी शाप अंगीकार किया जाता है। कोई तो बेचारा शाप ले लेता है। ले लेता क्यों है? कोई नहीं लेता। गाली कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। लेकिन भगवान की विशेषता यह है कि अगर कोई गाली भी दे तो वो भी अंगीकार कर लेते हैं। किसका शाप था? ऐसे वैसे का नहीं था, दधीच का था, ब्राह्मण का शाप था, विप्र का शाप था। रामायण में भगवान राम ने एक बात कही है, वो अजब बात कही। भाई सुनो, शापत, शाप देता हुआ, सापत ताड़त परुष कहंता, शापत ताड़त परुष कहंता, सापत ताड़त परुष कहंता, सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज अस गावहि संता, विप्र पूज अस गावहि संता। अगर कोई ब्राह्मण शाप देता हो, ताड़ना करता हो, कठोर वचन बोलता हो, तो भी पांव पकड़ देना। अरे तो आपने भी कभी पांव पकड़े हैं? भगवान ने कहा देखते नहीं हो, मेरे वक्ष पर जो चिन्ह है वो किसका है? विप्र पादाब्ज चिन्हम। ऐसा पाद प्रहार किया भृगु जी महाराज ने कि भगवान ने उन पाद प्रहार करने पर बन गए जो चिन्ह थे वो सदैव के लिए अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिए। भगवान से पूछा, ये आप क्या लिए घूम रहे हैं? बोले, ये मेरी डिग्री है। मेरे ब्राह्मणों ने मुझे ये प्रमाण पत्र दिया है। किस बात का? भागवत में प्रसंग आता है कि भृगु जी ने जब त्रिदेव की परीक्षा ली और जब भगवान नारायण के वक्ष पर जाकर पाद प्रहार किया तो नारायण ने चरण पकड़ लिए। मेरा वक्ष तो वज्रादपि कठोर है, आपके चरण इतने कोमल है, कहीं चरणों को चोट तो नहीं आई? तो भृगु जी ने कहा, गजब हो गया, ये मार भी खाता है और पांव पकड़ता है, इससे विनयशील कौन होगा? तो प्रमाण पत्र दे दिया। भृगु जी ने सरस्वती के तट पर बैठे हुए ऋषियों के मध्य जाकर भृगु जी ने घोषणा की, भाई सबसे विनयशील देवता तो ये श्री हरि ही हैं, जो पाद प्रहार को अपने वक्ष पर धारण करते हैं और उसको भी सजा कर रखते हैं। अपने अपमान को कोई व्यक्ति किसी को दिखाता नहीं, लेकिन भगवान विप्रों के द्वारा किए गए अपमान को अपने वक्ष पर धारण करते हैं और लोग दर्शन करते हैं तो कहते हैं यहाँ लक्ष्मी भी बैठी हुई है और यहाँ ब्राह्मण देवता के चरण भी बैठे। और इसलिए दोनों में बड़ी मित्रता है। ये मित्रता क्या मित्रता है? क्योंकि वहीं पर तो ब्राह्मण देवता के चरण हैं
और वहीं पर लक्ष्मी जी विराजमान है। तो लोग ले जाते हैं घर में, महाराज चरण रख दीजिए, चरण रख दीजिए, चरण रख दीजिए। महाराज चरण रख देते हैं। भाई ब्राह्मणों में क्या रखा है, चरण रख देते हो, क्या होगा ब्राह्मण देवता तुम रखते हो? अरे भाई ये मेरी विशेषता नहीं है, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि जब मैं आऊँगा तो लक्ष्मी जी भी मेरे साथ चली आएंगी। तो धो धो के लक्ष्मी सब लोग ब्राह्मण के चरणों से उतार लेते हैं और अपना घर भर लेते हैं। ब्राह्मण वही बाबा जी का बाबा जी, उसके पास अपना कुछ नहीं रहता, वो सबको आशीर्वाद देकर संपन्न करता है। ये ब्राह्मण की विशेषता। इसलिए विद्वान इसकी व्युत्पत्ति करते हैं विप्र शब्द की, विशेषण प्राति पूरयति कामम। यह है विप्र शब्द का अर्थ। आसान, यो हाथ उठा दिए कामनाएं पूर्ण हो जाती है। ब्राह्मण का एक छोटा बालक ऐसे हाथ कर दे, स्वस्तिरस्तु कल्याणमस्तु। छोटे छोटे बालक जो स्वस्ति वाचन करते हैं और किसी के यहां भी जाते हैं, लक्ष्मी वहां विस्तार से चारों ओर व्याप्त हो जाती है। इसलिए महर्षि दधीचि की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने भगवान विष्णु को शाप तो दे दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने एक विप्र के शाप को अंगीकार कर लिया और जानबूझ करके दक्ष के यज्ञ में हुई इस लड़ाई में हार गए। भगवान शिव का ये अनुग्रह है उन सब के प्रति, विष्णु के परिकरों के प्रति भी, कि भगवान शिव ने करुणा करके उन सबको बाद में क्षमा। सारे देवता शंकर जी के पास जाकर क्षमा मांगने लगे, शंकर जी ने क्षमा कर दी। वो जो दक्ष थे ना, भगवान के पास पहुंच, शंकर जी के पास कैलाश में पहुंचे। भूल हो गई, क्षमा कर दी, भूल हो गई। अच्छा प्रसंग आया, भागवत में भी बहुत अच्छा प्रसंग आया। देवता जब पहुंचे भगवान शंकर के सन्मुख और प्रार्थना करने लगे, बहुत भूल हुई, क्षमा करें, क्षम्यताम देव। तो जो उत्तर दिया है भगवान शंकर ने बहुत बढ़िया दिया। ब्रह्मा नाघम प्रजेश बालानाम वर्णयेनानुचिन्तये नाघं प्रजेश बालानां वर्णयेनानुचिन्तये देवमायाभिभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। बालकों के अपराध का न तो मैं चिंतन करता हूं न वर्णन करता हूं, थोड़ा सा दंड देकर उनको सुधार देता हूं। माँ बाप का काम क्या है? बच्चों को सुधार करना। गुरु जी का काम क्या है? शिष्य सही राह पर चढ़े, ज्ञानार्जन चले, ज्ञानार्जन प्राप्त कर, ज्ञानार्जन करे। तो थोड़ा सा ताड़ना कर देते हैं, दुश्मन थोड़ी ना है। इसलिए भक्त लोग भगवान से कहते हैं, दया करो भगवान, दया करो, दया करो शिव शंकर, दया करो, दया करो, दया करो शिव शंकर, दया करो, दया करो, दया करो शिव शंकर, दया करो, दया करो शिव शंकर, दया करो। रमा रमण शंभो त्रिपुरारी,
रमारमण शंभो त्रिपुरारी भव भय विघ्न हरो भव भय विघ्न हरो दया करो दया करो शिव शंकर दया करो। शिव तन विभूति गलमुंड माल शिव तन विभूति गलमुंड माल है नेत्र लाल भ्रिकुटी विशाल पट सिंह छाल भूषण है प्याल पट सिंह छाल भूषण है प्याल सिर जटावाल सुत्रिपुंड भाल हे चंद्रमौली शिव विश्वनाथ हे शिव विश्वनाथ निज जन मन भक्ति भरो निज जन मन भक्ति भरो दया करो दया करो शिव शंकर दया करो दया करो दया करो शिव शंकर दया करो शिव शीश गंग अर्धंग संग शिव शीश गंग अर्धंग संग भरि भरि उमंग नित पिबत भंग भरि भरि उमंग नित पिबत भंग सब अंग अंग शोभित भुजंग सब अंग अंग शोभित भुजंग लखि रुद्र ढंग कंपित नंग लखि रुद्र ढंग कंपित अनंग हे नीलकंठ हे नीलकंठ शंकर दयालु हे नील
करो, दया करो शिव शंकर दया करो। संग कार्तिकेय गौरी गणेश, संग कार्तिकेय गौरी गणेश, लेकर त्रिशूल डमरू विशेष, लेकर त्रिशूल डमरू विशेष, होकर सवार नंदी महेश, होकर सवार नंदी महेश, शिव अशिव वेश कर हिम प्रवेश, शिव अशिव वेश कर हिम प्रवेश, जय जय महेश काटो कलेश, जय जय महेश काटो कलेश, निज कर सिर रतन धरो, दया करो दया करो शिव शंकर दया करो, दया करो दया करो शिव शंकर दया करो, दया करो दया करो शिव शंकर दया करो, हर हर महादेव, 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 हर 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 महादेव, 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 हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। हम अमुक देवता के उपासक हैं, हम अमुक देवता के उपासक हैं, हम अमुक देवता के उपासक हैं। हम वैष्णव हैं, हम शाक्त हैं, हम शैव हैं। कितने भगवान हैं? ये जो दक्ष प्रजापति थे, ये कर्मकांडी महानुभाव थे, यज्ञ याग आदि करते थे और वैष्णव थे। शिवपुराण का ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हम तो अमुक संप्रदाय के हैं और दूसरे देव को नहीं मानते। और सवाल उनसे उठता है, दूसरे देव को नहीं मानती, ये दूसरा कहां से आ गया? मानते नहीं, जानते तो
तो जानते हो, पहचानते हो और मानते नहीं हो, ये गलत। और दूसरी बात, दूसरा कहां से आ गया? क्या तुम दो ईश्वर मानते हो? समाधान बहुत अच्छा भगवान विष्णु ने दिया। भगवान विष्णु ने दक्ष प्रजापति को कहा, सावधान, यह करोति त्रिदेवेषु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन देवता, और तीनों देवताओं के अलग अलग मानने वाले हैं। वो कहता है हम इनको मानते हैं, उनको मानते हैं, उनको मानते हैं। भगवान ने कहा, भगवान विष्णु बोले, यह करोति त्रिदेवेषु भेद बुद्धिम नराधम। वो नराधम जो तीनों देवताओं में भेद बुद्धि करता है, शिव अलग है, विष्णु अलग है, ब्रह्मा अलग है, उसका क्या समाधान है? यह करोति त्रिदेवेषु भेद बुद्धिम नराधम नरके सभवे नूनम। नूनम शब्द कह दिया, बचेगा नहीं, जाएगा जरूर, अवश्यमेव। नरके सभवे नूनम यावदा चंद्र तारकम। जब तक चंद्र और तारे हैं इस जगत में, सूर्य है इस जगत में, तब तक वो घोर नरक में पड़ेगा जो ईश्वर के टुकड़े टुकड़े करके सोचता है। जो शिव है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही ब्रह्मा है। इसलिए अंतर नहीं, भेद बुद्धि के कारण ही दक्ष का यज्ञ विफल हो गया। और सफल कब हुआ? सफल तभी हुआ जब भगवान शंकर की कृपा हुई। भगवान शिव ने अभय किया, जाओ जाओ करो यज्ञ करो, कोई बात नहीं। देवताओं को कहा जाओ यज्ञ करो। क्या यज्ञ करें, सारे तो टूटे फूटे पड़े। किसी के हाथ टूटे हैं, किसी की आंख फूटी है, गुरु जी महाराज की दाढ़ी नोच लिया आपके गणों ने, और हमारा तो यजमान का सिर ही काट लिया। ओ, अब क्या करें? ये पूखा देवता के दांत उखाड़ दिए, क्या करें? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये पूखा देवता अब अपने यजमान के दांतों से ही खाएंगे, यही कर लो। भग देवता मित्र देवता के नयनों से देखेंगे। पर यजमान का क्या होगा? प्रभु आपके जो ससुर जी हैं उनका तो धड़ डाल दिया, यज्ञ कुंड में होम कर दिया, स्वाहा। अब जब सिर ही नहीं है, देह में प्रधान अवयव क्या है? सिर है, सिर। और सिर नहीं है तो क्या सोचेगा? भगवान शंकर ने कहा ये सिर ही तो आफत की जड़ है। इसी खोपड़ी में रहती है बुद्धि, और बुद्धि बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं करती है, ईश्वर विरोधी भी बना देती है। तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं लोग, और ईश्वर को भी कहते हैं कोई जगत में नहीं है, ईश्वर मैं ही। इसलिए डाल दी खोपड़ी। तो अब तो यज्ञ तो करना है भाई, यज्ञ के लिए तो चाहिए। बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारे गुरु जी की दाढ़ी नोच ली गई है तो बकरे की दाढ़ी लगा दो, यज्ञ पशु का काम हो जाएगा, गुरु जी के लगा दो। और जो दाढ़ी तो वहां लग जाएगी, फिर सिर कहां जाएगा? बोले सिर जो है वो तुम्हारे जो यजमान है उनके धड़ पे लगा दो, यानी मेरे ससुर जी को अब बकरे जैसा बना दो। बताओ, कोई बकरे जैसा होना चाहेगा? लेकिन होना तो नहीं चाहेगा, है सब बकरे ही। जो जो मैं करता है वो सब बकरा ही बकरा है, क्योंकि बकरा भी मैं करता है और हम लोग भी प्राय मैं। इस मैं में जब प्रवेश कर गए हैं हम, अहम बुद्धि जब पैदा होती है तो ईश्वर विरोधी होने का भाव आ जाता है, और तब उसके परिणाम बड़े घातक होते हैं, अनर्थ होता है। भगवान शिव ने समाधान किया, और तब जब सिर लग गया दक्ष प्रजापति के, तो हाथ जोड़कर दक्ष ने भगवान शंकर की स्तुति की। बड़ा अच्छा प्रकरण है, प्रसंग बहुत अच्छा है। और दक्ष प्रजापति ने तो कहा कि आपने बहुत अच्छा किया जो आपने हमको दंड दिया, बहुत अच्छा किया।
हम दंड के पात्र हैं। हम ब्राह्मण कर्मकांड करते हैं, आपका आराधन करते हैं, भटक जाते हैं, तो आप हमारे माता पिता हैं, आप ही तो हमें सुधार सकते हैं, फिर कौन सुधारेगा। इसलिए दक्ष का यज्ञ पूर्ण तभी हुआ जब भगवान शंकर की करुणा हुई। इसलिए जय जय करुणाब्धे करुणाब्धि, इसीलिए है भगवान शंकर करुण सागर, इसीलिए है कितना भी अपराध करो क्षमा कर देते। इस तरह दक्ष का यज्ञ संपन्न हुआ और श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, ब्रह्मा जी महाराज नारद जी को कथा सुना रहे हैं, सनत कुमार नंदकेश्वर जी के बीच के संवाद हैं, तो वो सब मिला करके ही शिव पुराण की पूरी कथा बनकर तैयार होती है। अब चलिए थोड़ा सा आगे। हिमाचल, जिसके लिए कहा गया है उसको पार पाना बहुत मुश्किल है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती कह करके हिमालय का वंदन किया गया है हमारे साहित्यकारों द्वारा। लेकिन शिव महापुराण में हिमालय दो रूप में है, एक स्थावर एक जंगम, एक पर्वत के रूप में और एक चलते फिरते महाराज के रूप में। वो राजाधिराज महाराज हैं, ऐसे हैं हिमाचल। हिमाचल इस सारे हिमालय के स्वामी हैं, हिमवान है, सर्वत्र बर्फ ही बर्फ है, तुषार चतुर्दिक पड़ता है, ऐसे हिमाचल। और हिमाचल के विवाह का सुंदर अवसर आया, हिमाचल का विवाह हुआ। शिव पुराणकार कहते हैं द्वै रूपम तस्य विख्यातम जंगम स्थिर वेदतः। जंगम स्थिर के रूप में हिमालय की प्रतिष्ठा है। और हिमालय ने देवताओं से कहा भाई आप लोग आराधन कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मेरा विवाह हो जाए। ज्यादातर कन्या के पिता माता परेशान रहते हैं, बेटी अच्छे घर में जाए। यहाँ तो वर पक्ष वाले भी परेशान थे, नहीं वर ही परेशान था, योग्य कन्या मिले कहां से करें कैसे करें। तो सिफारिशदार जोरदार हो तो बढ़िया हो जाता है। किससे प्रार्थना करें, तो कहा प्रार्थना तो उनसे करें जिनकी कन्या श्रेष्ठ हो। तो सारे देवताओं ने हिमाचल की ओर से पितरों से प्रार्थना की। देखो लोग कोई उत्सव करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई सत्कर्म करते हैं, तो उसमें पितृ देवता का आह्वान करते हैं, पितरों से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा से सत्कर्म होता है, पुण्य प्राप्त होता है। यहां भी पितर विराजमान है, यहां भी पितर विराजमान है। तो पितृगण जहां होते हैं उनकी कृपा से, जो पूर्वज हैं हमारे पितर हैं, उनकी कृपा से सत्कर्म होता है। आसान से नहीं होता। व्यक्ति फंसा हुआ है, उसके मन में विचार ही नहीं आता कोई अच्छा काम करे। तो कहा पितरों की कन्याएं थीं 3, उन 3 कन्याओं में से किसी एक से विवाह होना था। यश तो था फलाने की बेटियां बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब कौन कहे जाकर, ये वर अपने आप जाके थोड़ी कहेगा मुझसे अपनी बेटियों का ब्याह कर दो, ऐसा थोड़ी होगा। तो देवता लोग हिमाचल की सिफारिश लेकर पितरों से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की है। यह जो दक्ष की चर्चा अभी चलती चली आ रही है ना, उनकी 60 कन्याओं में से स्वधा का विवाह पितरों के साथ हुआ और स्वधा से पितरों की 3 कन्याएं हुई थी। एक का नाम था मेना,
सबसे बड़ी थी, और दूसरी का नाम था धन्या, और तीसरी का नाम था कलावती। 3 बेटियां थी। लेकिन इनके साथ विडंबना एक हुई कि एक बार ये श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु का दर्शन करने गईं, और अपराध ये बन गया कि इन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम नहीं किया। देवता सामने हो, जिनके दर्शन के भाव से हम आए हैं, और यों सिर उठाए खड़े रहें, प्रणाम करना भी उचित न समझें, तो ये अपराध बनता है। इन्होंने प्रणाम नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? इनको शाप दिया सनत कुमार ने। सनकादिकों ने शाप दे दिया, तुमने देव के सन्मुख होने पर, भगवान के सन्मुख होने पर भी सिर नहीं झुकाया, इसलिए तुम्हारी ये चेष्टा बिल्कुल मनुष्यों जैसी है। भाई जो श्रेष्ठ परिवार के लोग होंगे वो तो अपने परिवार की परंपरा को जिएंगे और उसी का पालन करेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा निम्नतम होंगे या निम्नतर होंगे तो फिर वो उनसे अपेक्षा तो नहीं हो सकती कि वो वैसा काम करें। तो लेकिन तुम लोग तो उच्च वंश से हो, लेकिन तुमने भगवान को प्रणाम नहीं किया, तो तुम्हारी ये हरकत पूरी मनुष्यों जैसी है, तो तुम सबकी सब मनुष्य योनि को प्राप्त होगा। ये तीनों कन्याएं अयोनिजा थीं, किसी के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी, स्वयं प्रकट थी। इनको मनुष्य बनने का शाप दे दिया, और ये मनुष्य स्त्री, नर स्त्री बनकर इस धरती पर प्रकट हुई। मेना, धन्या, कलावती। ये कहते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, इस मेना का ही सबसे पहले, जो सबसे बड़ी मेना थी, सबसे बड़ी मेना थी, तो इसलिए सबसे पहले इनका विवाह होना था। लेकिन बड़ी रोचक कथा है ये तीनों अयोनिजा कन्या, इनके विवाह भी बड़े अद्भुत, और इनके वंश में भगवान ही अवतरित हुए। या तो भगवती अवतरित हुई या भगवान, यानी या तो शक्ति या पुरुष का अवतार हुआ। मीना का विवाह हिमाचल से हुआ, खूब धूमधाम से हुआ, और दूसरी बेटी थी धन्या, ये भी अद्भुत थी। धन्या का दूसरा नाम बताऊं? जिसके नयन सुंदर होते हैं वो सुनैना होती है, और सुनैना वाली के यहां ही भक्ति प्रकट होती है। जिसके नयन सुंदर होते, दर्शन करने की लालसा जिसकी बनी रहती है, भगवत दर्शन की लालसा बनी रहती है, वही भक्ति को प्रकट करने में सक्षम होती है। इसलिए सुनैना का विवाह, धन्या का विवाह जनकपुर के महाराज जनक जी से, और तीसरी इनकी बहन थी, उनका नाम था कलावती। कलावती कौन? इनका दूसरा नाम था कीर्ति जी, और कीर्ति जी का विवाह कहां हुआ? वृषभानु जी से, बरसाने में, हमारे ब्रज में हुआ। आपस में बड़ी अच्छी रिश्तेदारी है, और अगर आप ढूंढेंगे ना तो सब कहीं ना कहीं कोई ऐसी रिश्तेदारी मिल आएगी, तो फिर आप किसी और दूसरे ईश्वर के स्वरूप को उपेक्षा नहीं कर सकते, क्यों? सारी रिश्तेदारी है, किसको हम बुरा कहें, किसको भला करें। तो आप जानते हैं कीर्ति जी से कौन उत्पन्न हुआ? कलावती कीर्ति जी से श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ। बोलिए राधा रानी की, ब्रज की महारानी की। अद्भुत! ये तीनों ही बहनें हैं, और तीनों ही बहनों से अलग अलग कन्याएं प्रकट हुई, जिनके संबंध साक्षात भगवान से हुए। तो जो मैना की पुत्री हुई वो कौन हुई? पार्वती। जो सुनैना की पुत्री हुई वो हुई सीता।
और जो कीर्ति की पुत्री हुई, कलावती की पुत्री हुई, वो हुई श्री राधा। श्री राधा आह्लादिनी शक्ति है, श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति। और पार्वती साक्षात श्रद्धा स्वरूपा है। तो मैना श्रद्धा को प्रकट करती है, सुनैना ये भक्ति को प्रकट करती है, और जो कलावती हैं वो भगवान की आह्लादनी शक्ति को प्रकट करती हैं। भगवान श्री कृष्ण की आनंददायिनी शक्ति जो है वो राधा रानी को प्रकट करती है। बहुत अच्छा समीकरण है और बहुत अच्छे अर्थ हैं। क्योंकि जिसके नयन सुंदर है वही भक्ति को प्रकट कर सकता है, और जिसके अंदर मैं ना है वही श्रद्धा को उत्पन्न कर सकता है। जिसके अंदर मैं होगा वो श्रद्धा को प्रकट नहीं कर सकता, जिसके अंदर मैं ना होगा वो श्रद्धा को प्रकट कर सकता है। अहंकार विहीन व्यक्ति श्रद्धा को जन्म देने में सक्षम है, और जो अहंकारी होगा उसके हृदय में श्रद्धा कभी प्रकट नहीं हो सकती। इसी तरह से आप ये देखें, जो कलावती जी से प्रकट हुई श्री राधा रानी राधिका, परम आह्लादनी शक्ति। सारी कलाएं हों लेकिन भगवान को प्रसन्न करने की कला ना आती हो तो उसका जन्म लेना बेकार है। इसलिए एक बहुत सुंदर वाक्य है, किसी भी प्रेमी के लिए, किसी भी भक्त के लिए, दुनिया के लोग सुख की तलाश में निकलते हैं, सुख खोजते हैं। हमें इसमें सुख मिलेगा, हमें उसमें सुख मिलेगा, हमें ऐसे सुख प्राप्त होगा। लेकिन कोई प्रेमी कैसे सुख पाता है? तो सिद्धांत कहता है तत्सुखे सुखित्वम। भगवान जिसमें सुखी हैं हम उसी में सुखी हैं। लीजिए, जहां अपना सुख हो जाता है वहां भगवान का आह्लाद प्रकट होता है, और इसलिए श्री राधा रानी श्री कृष्ण के सुख में सुखी रहती हैं। ये भगवान की परम आह्लादनी शक्ति इसीलिए है कि वो अपने सुख में सुखी नहीं है, वो श्री कृष्ण के सुख में सुखी। ऐसी श्री राधा महारानी की माता भगवान शंकर की रिश्तेदारी में थी, ये तो आप समझ ही गए होंगे। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री 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 राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। हरि बोल। जय हो। जय जय राधे, जय जय राधे राधे, 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय
राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 हरि बोल। जय हो। राधे बरसाने वाली राधे 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 विश्वभान तुम्हारी राधे 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 विश्वभान दुलारी राधे 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 विश्वभान तुम्हारी राधे 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 विश्वभान दुलारी राधे 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 जय कीरत प्यारी राधे 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 श्री राधे जय कीरत प्यारी राधे 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 श्री राधे जय कीरत प्यारी राधे 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 जय कीरत प्यारी राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय जय 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 राधे जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 श्री राधा गोविंद भगवान की बरसाने वारी की वृषभान दुलारी की हिमाचल की सारी की। क्यों साहब गाली नहीं दे सकते हम, शादी का मौका है। हिमाचल महाराज का विवाह हुआ है। ओहो। और राधा रानी की जो मम्मी है वो कौन है? हमारे हिमाचल जी के यानी शंकर जी के ससुर जी की कौन हुई? साली हो गई, रिश्तेदारी पक्की है। हिमाचल की साली हैं ये, बरसाने वाली की मम्मी जी, अम्मा। इसलिए गाली देने में क्या हर्ज है? शादी पर तो गाली दी जाती है, तब मिठाई में स्वाद आता है ना। हिमाचल का विवाह मीना के साथ हुआ। मीना जो सुनैना की बहन है,
मीना धन्या की बहन, कलावती की बहन है। तीनों बहनें हुई तो इनके अलग अलग जो पति होंगे, बाकी 2 बहनें तो इनकी सालियां ही तो होंगी, कहने में कोई हर्ज नहीं है। भगवान शंकर माफ करना, आपके ससुर जी की शादी में थोड़ी सी गाली दे दी, बुरा मत मान। जो दामाद लोग अपने ससुर जी के जरा ज्यादा प्यारे होते हैं ना, वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मेरे ससुर जी के लिए, मेरी सास जी के लिए ऐसे कह दिया। ओ बहुत अपूर्व अद्भुत विवाह संपन्न हुआ है। महाराज हिमाचल का विवाह मीना के साथ संपन्न हुआ है। धूम मच रही है, सुंदर सुंदर पकवान और मिष्टान्नों का वहां भंडारा हो रहा है, जो पा रहे हैं, किसी तरह की कमी नहीं है। जितने भी लौकिक रीति के आख्यान पुराणों में मिलते हैं, वो भक्तों को भगवान के निकट लाने के लिए है। भगवान हमारे जैसे हैं, भगवान का परिवार भी हमारा जैसा है, अपने जैसे हैं। ऐसा जब आ जाता है तो प्रेम बढ़ जाता है ना। हम लोग शादी करते हैं तो भगवान भी शादी करते हैं, भगवान के खानदान वाले भी शादी करते हैं। हमारे संतान होती है तो भगवान के भी संतान होती है। किंतु भगवान शंकर के लिए एक बस अंतर है हम में और उनमें, और वो ये है कि हम सभी किसी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, और भगवान का किसी भी माता के गर्भ से जन्म नहीं होता। यह शंकर जी की विशेषता है। श्री राम भी अवतार लेते हैं तो माता कौशल्या के गर्भ से लेते हैं। श्री कृष्ण अवतार लेते हैं तो माता देवकी के गर्भ से लेते हैं। किंतु भगवान शिव का जो प्राकट्य है वो भी अद्भुत है, क्योंकि वो आदि देव है। वो बंधन में होने की लीला भी नहीं करते। जब कृष्ण और राम का अवतार लेते हैं भगवान, तो वो यद्यपि वो भी बंधन में तो नहीं है, लेकिन बंधन में होने की लीला तो करते हैं। और इसलिए हम देखें कि जब रामावतार हुआ तो वहां भी देवता गर्भस्तुति करने पहुंच गए। वहां भी देवताओं ने भगवान के गर्भस्थ होने की बात देखी, और वहां तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। यद्यपि ईश्वर की यह बाध्यता नहीं है कि वो गर्भ में आए, लेकिन लीला के लिए ईश्वर गर्भ में आता है और लीला करता है। ऐसे ही जब श्री कृष्णावतार हुआ तो भी भगवान ने माता देवकी के गर्भ में आने की लीला की, क्योंकि जब ईश्वर सर्वत्र है तो सर्वत्र का क्या मतलब हुआ? बाहर ही बाहर है, अंदर नहीं है। वो तो बाहर भी है और अंदर भी है, गर्भ में भी है, सब जगह मौजूद है। तो वो लीला के लिए श्री राम और कृष्णावतार दोनों में भगवान ने गर्भ के बंधन की लीला की, लेकिन शिव ने तो वो भी नहीं की। भगवान शिव ने कहा कि अब ये रूपक क्या बना है, प्रकट होना है तो प्रकट ही हो जाओ। हालांकि जब रामावतार हुआ तो वहां तुलसीदास जी लिखते हैं, आविरासित तुलसीदास जी लिखते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वहां भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट हो गए तो माने निज आयुध भुजचारी, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। 'और जब श्री कृष्ण वहां आए कारागार में,
तो वहां लिखा कि आविरासीत यथा प्राच्याम दिशींदुरिव पुष्कल है। वहां भी भगवान ने कृष्णावतार के अवसर पर अपने आप को प्रकट किया, लेकिन देवकी नंदन कहलाए। लेकिन यहां तो भगवान ने ब्रह्मा के भ्रू मध्य से अपने आप को रुद्र के रूप में प्रकट किया। वहां गर्भ नहीं है, इसलिए वो अजन्मा है, वो निर्गुण है, निराकार है, अजन्मा है, अरूप है, उसका कहीं से जन्म नहीं होता। तो देखो, शिव को विश्वास कहा गया है और पार्वती को श्रद्धा कहा गया है। पौराणिक आख्यानों में जो हमारा विचार है, ऋषियों ने रूपक बनाकर प्रतीक के माध्यम से प्रकट किया। कोई समझे उसे तो अच्छी बात है, प्रतीक बना दिए। जब रामायण में शिव की स्तुति का अवसर आया, पार्वती की स्तुति का अवसर आया, तो प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी वहां कहते हैं, भवानी भवानी शंकरो वंदे। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्याम विना न पश्यन्ति, याभ्याम विना पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। भगवान शंकर और पार्वती की वंदना करते हैं, वो है कौन? तो कहा श्रद्धा विश्वास रूपिणो। दोनों ही श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं, जिनके बिना हृदय में बैठे हुए आत्मस्थ ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। किनके बिना? किनके बिना? शंकर जी और पार्वती जी के बिना। हाँ, ये भी बात ठीक है, शंकर जी पार्वती जी के बिना। लेकिन वहीं जोड़ दिया, हाँ, शंकर जी पार्वती जी के बिना सिद्ध लोग हृदय में स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। पर वहीं एक बात और जुड़ गई। कौन है शंकर जी, कौन है पार्वती जी? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। पार्वती जी श्रद्धा है, शंकर जी विश्वास है। दोनों बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बिना श्रद्धा के और बिना विश्वास के हृदय में बैठे हुए ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। विश्वास और श्रद्धा दोनों ही होनी चाहिए, तब अंदर बैठे हुए भगवान का दर्शन हो सकता है। अब श्रद्धा का जन्म तो मैना से होगा, अभी मैंने आपको बताया। जहां मैं नहीं हूं वहां श्रद्धा प्रकट हो जाएगी, माता के गर्भ से प्रकट होगी। लेकिन विश्वास तो किसी के गर्भ से प्रकट ही नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, विश्वास जन्म नहीं लेता, विश्वास प्रकट होता है। यही अंतर है, यही शिव और पार्वती में भेद है। पार्वती जब मैं ना होगा, जब मैं नहीं होगा, जब अहंकार नहीं होगा, तब वहां पार्वती माने श्रद्धा का जन्म होगा। लेकिन जहां विश्वास प्रकट होगा, जन्म नहीं लेगा, विश्वास प्रकट होगा, तब विश्वास और मैना के गर्भ से प्रकट हुई श्रद्धा दोनों मिल जाएंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। ये है कॉन्सेप्ट, ये विचार है। तो हमारे ऋषियों ने जो व्यावहारिक जो हमारे जीवन के मूल तत्व हैं
उनको कथाओं के माध्यम से प्रकारांतर से सजा दिया। लोग ध्यान से सुने, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो चिंतन मनन करने वाले लोग हैं, वो लोग उसे समझ लें। भाई साधन करना है, साधना करनी है, तो प्रश्न यही है, आपने अपने हृदय में श्रद्धा को प्रकट किया कि नहीं? कैसे होगी? तो मैना से होगी। हृदय से मैं को निकाल बाहर कर दो तो मैना से श्रद्धा प्रकट हो जाएगी, और विश्वास को प्रकट कर दो। अपने लक्ष्य के प्रति जो लोग सावधान रहते हैं, कोई साधक सिद्धि प्राप्ति का लक्ष्य लेकर बैठे तो उसे सिद्धि तभी मिलेगी जब श्रद्धा और विश्वास का योग होगा, और श्रद्धा विश्वास के अभाव में कोई भी साधक सिद्धि तक नहीं पहुंच सकता है। यह हो गई शंकर पार्वती जी कथा। तो इसलिए यथावत यानी एज इट इज, ज्यों का त्यों, अगर आप पुराण सुनेंगे तो वहां तो बड़ी बड़ी रोचक कथाएं हैं, लेकिन अगर जरा बुद्धि से, मन से विचार करेंगे, थोड़ा तर्कसंगत बात लगाएंगे, तो आपको लगेगा बहुत अद्भुत सोच है हमारे ऋषियों का, और उन्होंने समाज को एक बहुत व्यावहारिक तथ्य दे दिया। सावधान, साधक हो, कुछ पाना चाहते हो तो क्या करना? विश्वास और श्रद्धा को जागृत करना। श्रद्धा को अहंकार के अभाव में प्रकट करना, और विश्वास को अपने साधना के पथ पर अडिगता के साथ लगे रहकर प्रकट करना, तो निश्चित रूप से सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। तो हिमाचल का विवाह हुआ। अब जो जिनकी शादी हो जाती है उनके घर में कौन आती है? जिन पुरुषों की शादी होती है उनके घर में कौन आती है? क्या करनी? लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी है लक्ष्मी है कि नहीं? पति पत्नी से पत्नी कहती है, बेभाव कहते हैं, किसी काम के नहीं थे, जब से मैं आई हूं ना तब से तुम्हारा सब ठीक चल रहा है, वरना दो कौड़ी को कोई नहीं पूछता था, फटे हाल फिरते थे और मारे मारे फिरते थे। जब से मैंने कदम रखा है तुम्हारे घर में तब से तुम्हारा सारा ऐश्वर्य से। लक्ष्मी है भाई, कहेगी क्यों नहीं कहेगी? लक्ष्मी है। लेकिन कोई फक्कड़ कबीर जैसा हो और उससे पूछा जाए, रे महात्मा बताओ तो सही, तो कबीर बोले, सुनो रे साधो, मैं बताता हूं ये घर में जो आई है कौन है। बोले वो तो कहते हैं लक्ष्मी है। बोले कहते हैं ठीक है, लक्ष्मी तो है ही, लेकिन लक्ष्मी का एक रूप और भी है। लक्ष्मी का एक नाम हम लोगों ने दे रखा है। क्या दे रखा है? क्या है? माया। माया है कि नहीं? बोले घर में माया वाया है कि नहीं है? ये भी एक सुख है। ये आठवां 7 सुखों में से 7वां सुख जो है, ये 7 सुखों में से एक सुख जो है वो माया है। घर में हो माया, माने लक्ष्मी हो, तब काम बनेगा। लेकिन कबीर कहते हैं, अरे साधो सुनो, ये जो तुम लक्ष्मी लक्ष्मी कह रहे हो, इसने किसी को नहीं छोड़ा है। केवल लक्ष्मी कहोगे तो केवल विष्णु प्रिया हो जाएगी, लेकिन नाम बदल दो इसका। क्या नाम है? तो कहा माया। माया माया। आप लोगों में से किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना। माया ठगनी हम जाने, माया ठगनी हम जाने। निर्गुण
मधुरी बानी माया बोले मधुरी बानी। माठगनी हम जानी माया महाठगनी हम जानी। केशव के कमला है बैठी केशव के कमला है बैठी। शिव के भवन भवानी शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत है बैठी पंडा के मूरत है बैठी। तीरथ में भई पानी माया महाठगिनी हम जाने। माया महाठगिनी हम जान। जोगी के जोगन है बैठी योगी के जोगन है बैठी। जोगी के जोगन है बैठी। जोगी के जोगन है बैठी। राजा के घर रानी राजा के घर रानी। काहू के हीरा है बैठी काहू के हीरा है बैठी। काहू के कौड़ी काली काहू के कौड़ी कानी। माया माया महाठगिनी हम जान। माया महाठगिनी हम जान। भगतन के भगतिन भय बैठी भगतन के भगतिन है बैठी। भगतन के भगतिन भय बैठी। भगतन के भगतिन है बैठी। ब्रह्मा के ब्रह्मानी ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहत कबीर कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो जी। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर
साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। ये सब अकथ कहानी, यह सब अकथ कहानी। महाठगिनी ये महाठगिनी, महाठगिनी हम, महाठगिनी हम जाने माया, महाठगिनी हम जाने माया महाठगिनी हम जाने। महाठगिनी हम जाने माया, महाठगिनी हम जाने माया, महाठगिनी हम